नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? पीके सर से बात हो रही? आप कौन? मैं लखनऊ से रचना साहनी बोल रही हूँ। हम्म। मैंने 2011 में यूपी टेट पास किया था हम्म। और 94 में मेरा बीएड हुआ था। हम्म। वो बीएड तो मेरा बहुत पुराना, मैं एमए बीएड हूँ। हम्म। लेकिन वही चीज़ है कि मैं उस वक्त समय रहते फ़ायदा नहीं उठा पाई। हम्म। और उसके बाद जब मैंने यूपी टेट पास किया तो उसमें मेरे 94 मार्क्स हैं। मैंने पास किया, एक्चुअली मैं हस्बैंड के साथ हम लोग का ट्रांसफ़र हो गया था तो हम फरीदाबाद में थे। वहाँ से जब मैं नई नई आई तो मुझे अचानक पता चला कि यहाँ पे यूपी टेट की निकला है, तो मैंने भर दिया और बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं थी तो, लेकिन पास हो गई मैं 94 मार्क्स से। हम्म। लेकिन मेरा उसमें आ नहीं पाया नाम। हम्म। तो अभी मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी मैंने आपका एक वीडियो सुना था 2 दिन पहले, हम्म। तो उसमें आपने बोला था कि 100 मार्क्स तक जो भी हैं उनका होगा। तो 100 मार्क्स तक मतलब कहाँ से कहाँ शुरू होगा, वो लेंगे 100 मार्क्स तक जिनको? आपने आपने ध्यान से नहीं सुना वो पूरा। सुना जी आपने लेकिन ध्यान से नहीं सुना। उसमें जो हमने बोला है वो हमने ये बताया कि उस वक्त के अखबार में जी। ये न्यूज़ आई थी कि जनरल कैंडिडेट्स का 100 तक हो जाएगा। ये इस पर चर्चा हो रही थी। खैर, हम्म। अ, वो अखबार की न्यूज़ थी, उस समय की बात थी। जी आपने सिर्फ़ लग रहा है एक ही जो है ऑडियो सुना है, इसके पहले आपने कभी पहले नहीं सुना हमारा कोई भी ऑडियो, जी है ना? जी इसीलिए आप जो है सिर्फ़ अभी ये जो सुनी है इसकी बात कर रही हैं जी और जी करंट न्यूज़ जो है आपको नहीं मालूम है। जी आपको एक चीज़ की जानकारी होगी जी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई है। जी जी, वो तो जानती हूँ। आपने अखबारों में, टीवी पर हर जगह देखा, सुना होगा, पढ़ा होगा। जी जी तो बहुत सारी चीज़ें उसके तहत हो रही हैं, उसमें बहुत कुछ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। जी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पूरे भारत में करीब-करीब 15 से 20 लाख पद हैं, जो कि गवर्नमेंट भरने की तैयारी में है। जी और चूँकि में इतने ज़्यादा पद हैं और बजट अभी नहीं है इतना कि एक साथ हो, उसको पार्ट-पार्ट जी करेगी गवर्नमेंट। तो यूपी के अंदर करीब 2 से 3 लाख पद भरने की तैयारी है अभी। जी और इसमें गवर्नमेंट जी भी कैंडिडेट्स 2010 के पहले वाले हैं, जी उनको जो है जो भी किसी भी भर्ती में 2004 में आई थी, 2007 में, 2008 में, उसमें उन्होंने एप्लीकेशन दिया था, जी तो जी उनको टेट से छूट देते हुए जी और जो 2010 के बाद वाले हैं, 2011 से 2018 तक, जो भी जी। प्राइमरी टेट पास है यूपी का, हम्म। उनको ईयर वाइज़ जो है वो लेने जा रहे हैं और संभवतः 2-4 महीने और लगेंगे, जी नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। जी। तो अ, हुँ। सर ये जानना चाह रही थी कि जैसे ये अभी जितने भी मतलब उसमें ये कोई क्राइटेरिया तो नहीं रहेगा कि जनरल में ऐसा होगा, या अगर आप ओबीसी हैं या शेड्यूल कास्ट है तो उसमें मतलब वो सब क्राइटेरिया से अलग हटकर ये मतलब ये मान के चला जाए कि सबको मिलनी है, ऐसा है उसमें? देखिए, गवर्नमेंट की जो प्राथमिकता है वो स्कूलों को देखते हुए कि वहाँ पर जी जो सिस्टम चल रहा है अभी, 5 कक्षाएँ चल रही हैं और 2 ही शिक्षक हैं, 3 शिक्षक हैं, उन्हीं से काम चल रहा है। जी जी उनकी प्रायोरिटी जो है वो जी जितने पद हैं, वो जी। सारे पद भरने पर है। तो हाँ अ, फ़िल्टर तब किया जाता है जब हमारे जी पास सीट कम हो, कैंडिडेट्स ज़्यादा हों। जी तब तो हम वहाँ कोई क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे कि हम इनको लेंगे, इनको नहीं लेंगे। जी जी और जब हमारे पास पद ज़्यादा हों जी और कैंडिडेट्स उतने ना हों, तो फ़िल्टर जी करने का कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ पर तो हमें कैंडिडेट्स चाहिए ज़्यादा, लेकिन उतने जी। हैं ही नहीं, तो जो हैं सबको लेना है। तो ओ, गवर्नमेंट के सामने गवर्नमेंट स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, एडेड स्कूल भी हैं। जितने जी। गवर्नमेंट स्कूल हैं, उससे कई गुना ज़्यादा प्राइवेट स्कूल हैं। प्राइवेट स्कूल सर मैं समझी नहीं। हाँ, समझा रहे हैं। ये बताइए जो टीचर पढ़ा रहे हैं या जी पढ़ाएँगे, क्या जी। प्राइवेट स्कूल में क्या वो अलग से लेकर आएँगे अमेरिका से, पाकिस्तान से या कहीं और से? भारत के ही रहेंगे जाहिर ना। सी बात। जी 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 जो जी एनईपी है, जो आरटी एक्ट है, वो गवर्नमेंट स्कूल पर भी लागू होता है, प्राइवेट जी स्कूल पर भी।
जी, तो रूल ये कहता है कि ट्रेंड टीचर होना चाहिए, टेट पास होना चाहिए। ये जी, रूल सिर्फ़ गवर्नमेंट स्कूलों के लिए नहीं है, प्राइवेट स्कूलों के जी, लिए भी है। जी, हमारी जो गवर्नमेंट है उनको ये देख कर चलना है कि गवर्नमेंट स्कूल भी प्रॉपर जी, चलें, वहाँ पर भी सारी चीज़ें अच्छी हों, लेकिन उनको ये भी जी, ध्यान रखना है कि प्राइवेट स्कूलों में भी जो टीचर्स हों, वहाँ पर भी ट्रेन्ड और टेट पास टीचर अवेलेबल हों। जी, तो गवर्नमेंट ने 2018 के बाद 2-3 और टेट एग्ज़ाम्स करा लिए हैं। ये लोग नए कैंडिडेट्स हैं। जी, तो चूँकि जब 2017 में ये गवर्नमेंट आई थी, उस वक़्त टेट पास कैंडिडेट इतने नहीं थे कि जी, गवर्नमेंट इनको अगर गवर्नमेंट सेक्टर में ले ले, तो प्राइवेट स्कूल भी चलते रहेंगे। तो अच्छा, गवर्नमेंट ने अभी जो डिसाइड किया है, वो 2011 से 2018 तक वालों को गवर्नमेंट सेक्टर में लेने का और जो जी, 19 वाले हैं, 20-21 वाले हैं, वो अभी जी, फ़िलहाल उनको होल्ड पर रखेगी और वो प्राइवेट सेक्टर में अपनी सर्विस देते रहेंगे। जी, इन फ्यूचर फिर जैसे-जैसे वैकेंसीज़ होंगे, आते जाएँगे, ये लोग अपना उसमें ट्राई करते रहेंगे। क्लियर हुआ? अच्छा। हुँ, हुँ, जी। तो तो इसमें हुँ, ये है कि मतलब अभी बिल्कुल सुनने में तो एक्चुअली 2011 के बाद तो हम भूल ही गए थे। हमने 2 बार भरा मायावती के टाइम पे, फिर अखिलेश के टाइम पे बहुत हुँ, पैसा खर्च किया, हुँ, लेकिन हुँ, कुछ हुआ नहीं। फिर उसके हुँ, बाद हुँ, हम भूल गए कि ऐसा कुछ हो भी सकता है और हुँ, अभी हुँ। अचानक करीब कह लीजिए कि 8-9 महीने पहले हमको फिर से खबरें मिलनी चालू हुई कि ऐसा हो रहा है, फिर से मिलेगी, मिलेगी। आपको थोड़ी-सी जानकारी दे दें। जी, 2001 से लेकर के 2010 के बीच में यूपी के अंदर जी, प्राइमरी स्कूलों में बीएड वालों को लिया जा रहा था जी, जी। और प्राइमरी के लिए बीएड जबकि एलिजिबल नहीं था, लेकिन उस दौरान बीटीसी बंद हो गया था, रोक लग गई थी, इसलिए बीएड वालों को लिया जा रहा था। आपने उस वक़्त ध्यान नहीं दिया, बहुत सारे वैकेंसीज़ आए हैं। यही आपने जी, जी। ये आपने गलती अगर उस मुझसे वक़्त बहुत हुई ध्यान है। दिया होता, तो उसी वक़्त जी, आपका 2004 में आया था, 2007 में, 2008 में आपका हो गया जी। होता। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मुझे बिल्कुल ना मैंने ध्यान दिया, कह लीजिए लापरवाही हो गई मुझसे। बच्चा छोटा था मेरा बहुत, तो मैं इस तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया और अपनी उसमें रहे और अब जब सब सेटल हो गई चीज़ें, जब लगा कि अब करना चाहिए, हुँ, तो हुँ। चीज़ें हाथ से निकल चुकी थी। उसमें कुछ होने का ओवर एज हो गए, 49 हुँ, इयर्स हो गए। अब इसमें ये है कि अगर इसमें 2011 वाले में मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो अब गवर्नमेंट जॉब के लिए कहाँ एलिजिबल है हमारी हुँ, एज। हुँ, हुँ। सब कुछ डिपेंड करता है प्रायोरिटी पर, हम किस चीज़ को कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं। जी, उस वक़्त जी। आप ने जो है जॉब को प्रायोरिटी नहीं दिया, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना आपने प्रायोरिटी नहीं समझा, इसलिए जी। आपने इधर ध्यान नहीं दिया। बाकी जो लाइफ़ में चल रहा था, वो तो सबकी लाइफ़ में चलता रहता है। जी, 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 बिल्कुल सही कह हुँ। रहे हैं आप, वो तो बात अभी सही है। अभी आपके जो भी कंडीशंस हों, जो भी परिस्थितियाँ हों, ख़ैर अभी आप ध्यान दे रही हैं। तो जी, जी, 2010 के बाद फिर बीएड प्राइमरी में नहीं आ सकता था। जी, 2011 में टेट परीक्षा आ गया था, उसमें फर्स्ट जी, टाइम एंड लास्ट टाइम, फर्स्ट भी था और लास्ट भी था जी, कि बीएड वाले प्राइमरी टेट दे सकते हैं, उसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। जी, जी, 2011 में प्राइमरी टेट दिया गया, एक वैकेंसी आई 72,825 की, जी, 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 उसी में उनको मौका मिला और वो भी जी, विवादित रहा, कोर्ट में चला गया था। जी, उसके बहुत बाद ज़्यादा गड़बड़ घोटाले थे, समझ में नहीं आया क्या-क्या हुआ, कैसे हुआ, हुँ, कुछ हुँ। उसके बाद जो है बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल ही नहीं थे। जी, पिछली सरकारें थीं, उन्होंने बीएड पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, वो सिर्फ़ जी, बीटीसी जी, और अन्य पर ध्यान दे रहे थे। फिर जी, 2018 में जब 2017 में यूपी के अंदर ये गवर्नमेंट आई है, उसके बाद जो है 2018 में हुँ, ये चीज़ हुआ है। 2017 में जी, सुप्रीम कोर्ट से फाइनल जजमेंट करा के 2011 मैटर का जी, केंद्र सरकार को लेटर लिखा गया, तो केंद्र सरकार ने फिर से जो है कई राज्यों की ये समस्याएँ थीं, उसको ध्यान में रख कर के बीएड को प्राइमरी में वैलिड कर दिया और अब बीएड ही प्राइमरी में हमेशा वैलिड रहेगा और प्राइमरी में बीएड ही लिया जाएगा। डीएलएड और अन्य कोर्स सारे बंद हो रहे हैं क्रमशः धीरे-धीरे। ओह! आने वाले अच्छा, टाइम में सारे जी, कोर्सेज़ बंद हो जाएँगे, सिर्फ़ बीएड ही चलेगा। आप नई शिक्षा नीति पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके। जी, 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 उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि 4 ईयर, 2 ईयर एंड 1 ईयर वाले बीएड चलेंगे। इंटर करने के बाद लोग 4 साल वाला करेंगे। जी, जी, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल वाला और अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट है तो वो 1 साल का बीएड करेगा और सिर्फ़ बीएड ही चलेगा और किसी कोर्स का ज़िक्र उसमें नहीं है। और जी, हमारे एक केंद्रीय तरह से शिक्षा सही भी है ये सर, इतने हुँ, सारे कोर्सेज़ हो गए हैं कि सब खिचड़ी पक गई, कहाँ क्या। हाँ, इसी को ध्यान में रख कर के हुँ, सुप्रीम हुँ, कोर्ट के हुँ, ऑर्डर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इस चीज़ पर गवर्नमेंट नई नियम बनाए, नई नियमावली बनाए तो गवर्नमेंट ने तैयार किया और जी, हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा भी कर दिया है, करीब 1 डेढ़ साल पहले की बात है, जब राष्ट्रीय शिक्षा जी, नीति लागू हुई उसके बाद।
जी कि 2030 तक ही जी अंत कोर्सेज जो है गवर्नमेंट सेक्टर में लिए जाएँगे, अदरवाइज़ जी 2030 के बाद फिर वो नहीं लिए जाएँगे। जैसे डीएलएड है, बीटीसी है, जी जी ये जी लोग गवर्नमेंट सेक्टर में सिर्फ़ 2030 तक ही लिए जाएँगे, उसके बाद नहीं लिए जाएँगे। मतलब जो पुराने करके बैठे हैं बस उनको हाँ, खपा के नई हुँ। खेप नहीं आएगी कोई। हाँ, और गवर्नमेंट इस पर काम भी हम्म, शुरू की है। आप देखिए आज से लगभग 3 साल का आप रिकॉर्ड उठा लीजिए। पहले जी डीएलएड में एडमिशन ज़्यादा हो रहे थे, बीएड में कम हो रहे थे। जी 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 पिछले साल जो है जी डीएलएड में और बीएड में लगभग इक्वल ही रहा है। जी और जी इस जी वर्ष का आंकड़ा ये कह रहा है कि बीएड में एडमिशन के लिए 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरे हैं और जी डीएलएड के जो 2 लाख के आस-पास पद हैं, उसमें जी सिर्फ 70-75 हज़ार लोगों ने आवेदन दिया है। ओके। यानी कि अब जो है डीएलएड की तरफ से लोगों का रुझान खत्म हो रहा है क्योंकि वो जान गए हैं कि अब डीएलएड वालों को भविष्य में लिया नहीं जाएगा, तो करके क्या करेंगे? तो बिल्कुल। गवर्नमेंट भी उसी तरीके की चीज़ें कर रही है और लोग भी समझ गए हैं। तो कुल मिलाकर बीएड ही लिया जाएगा और 2018 में केंद्र सरकार ने एनसीटीई ने बीएड को प्राइमरी में वैलिड कर दिया है और अब बीएड प्राइमरी में हमेशा के लिए वैलिड हो गया है। जी इसके बाद और भी बहुत सारे समस्याएँ थी, गवर्नमेंट उनको हल करते हुए फिर 2021 में जो टीईटी जी था, एक जी समस्या और थी, वो टीईटी एक्सपायर हो जाता था 5 जी साल में। जी जी तो इस समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने एनसीटीई ने टेट को ही लाइफ टाइम कर दिया, यानी जी जिसने एक बार कभी भी पास किया है या जी जी करेगा, वो लाइफ टाइम काम आएगा। जैसे हाई यही स्कूल चीज़ इंटर मुझे लगा कि शायद भगवान चाहता है कि कुछ हमारे लिए अच्छा हो, क्योंकि हमें तो ये लगता था कि यूपी टेट किया 5 साल निकल गए कुछ हुआ नहीं, हुँ, तो अब हुँ, सब बेकार है, वो हमारे लिए कागज का टुकड़ा ही था समझिए। लेकिन जब ये पता चला कि अब वो लाइफ टाइम हो गया है, बीएड भी वैलिड हो गया है, हुँ, तो हुँ। लगा कि नहीं अब ये सरकार जो है सिर्फ मतलब बोल ही नहीं रही है, जो खबर आ रही है इसका मतलब उसमें कुछ वास्तविकता है, एक्चुअल क्योंकि में सरकार। एक्चुअली कि था क्या कि अगर बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं देंगे हम, डिटेल चर्चा होगी, काफ़ी लंबी जी जी चर्चा हो जी जाएगी। तो जो जी जी पिछली सरकार थी कांग्रेस केंद्र में जी और जी हमारे स्टेट में चाहे मुलायम जी की सरकार ले लीजिए या मायावती जी की या जी फिर अखिलेश जी की, इन लोगों ने कुछ नीतियाँ ऐसी बना रखी थी, अपने फ़ायदे को देख कर के ये लोग काम कर रहे थे। बिल्कुल। जिसकी वजह से कौन कैंडिडेट किसका कहाँ लाभ हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, इस पर कभी ध्यान नहीं दिए। अभी जो जी सरकार है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये सबका ध्यान रखते हुए जी इन्होंने बहुत सारी प्लानिंग की है, जिसके तहत शिक्षा मित्र हुए, अनुदेशक हुए, बीएड, जी बीटीसी, डीएलएड, यानी सबको प्लान करके ये चले हैं ताकि सबको मौका मिले। जी जी अब अगर गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें कर चुकी है, कर रही है और करेगी, अब इसके बावजूद अगर कोई कहीं सोया रहेगा, तो वो अलग जी बात है। जी 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 तो बिल्कुल गवर्नमेंट ने बीएड वालों पर ध्यान दिया कि बीएड वैलिड कर दिया, टीटी जो जी एक्सपायर हो गया था, जिसके हाँ कारण से हाँ नहीं हो पा रहे थे, तो उसको भी लाइफ टाइम कर दिया जी और अब जो जी है ईयर वाइज़ जॉइनिंग देने जा रहे हैं। जी तो जिसके तहत हमारी जानकारी में 2 से ढाई लाख पद हैं, करीब 2,17,000 पद वो जी भरने की तैयारी है। जी उसके अंतर्गत आ रहे हैं 2010 से पहले वाले, जो विशेष बीटीसी के नाम से था उस वक़्त, जी 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 उनकी संख्या करीब 4-5 हज़ार है वो लोग जी और 2011 वाले जो बचे हैं करीब 50,000 के आस-पास हैं। अच्छा खाली 50,000 ही बचे हैं 2011 वाले। हाँ, बिल्कुल। अच्छा और इसके बाद 2012 में टेट हुआ ही नहीं है यूपी के अंदर। जी 2013 से 2017 के बीच में सिर्फ़ करीब 20,000 के आस-पास बचे हुए हैं, क्योंकि इस वक़्त जी सिर्फ़ बीटीसी ही चलता था और भर्ती आती गई है। जी और उसके बाद 2018 वाले भी करीब फ़िल्टर करने के बाद बचेंगे, जी जो हमें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 1 लाख होंगे। तो जी गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि 2010 से पहले वाले सारे जो जी 5-10 हज़ार हैं और जी 2011 से 2018 तक इनकी संख्या 1.5 लाख के आस-पास या 2 लाख के आस-पास होगी। इन हम्म, सबको एक साथ देने जा रही है और मुश्किल से कुछ महीने और इंतज़ार करना होगा। जी तो सारी सही इसमें जो अब आएगा हुँ। इसमें कोई पुराना जो हम लोगों ने लगाए थे सारे फॉर्म वॉर्म भरे थे उसका अब मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि इतने साल हो गए थे तो उसको अगर मैंने सब अगर इधर उधर कोई कर भी दिया। चीज़ अगर कोई भी चीज़ है, तो उसको आप सेफ सुरक्षित रख लीजिए। नहीं है, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आपके पास आपका टेट का रोल नंबर होना चाहिए। वो तो सर्टिफ़िकेट भी देखिए सर वो मेरे जितने सर्टिफिकेट्स हैं यहाँ तक हुँ, कि मैंने जो भी एग्जाम दिया उनके जो प्रवेश पत्र वगैरह वो तक मेरे पास सब सुरक्षित है। लेकिन हुँ, मेरे कहने का मतलब है जो फॉर्म मैंने भरे थे हुँ, हुँ, उनकी हुँ। स्पीड उसकी कोई पोस्ट किया ज़रूरत था। नहीं है। हाँ उसका मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है।
पुराने चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि जी, पुराना मैटर सब क्लोज़ हो चुका है। क्लोज़ हो चुका, अब जो भी होगा सब नए सिरे से दोबारा होगा। हाँ, जो भी होने जा रहा है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत होने जा रहा है, चाहे और वो सर 2000। इसमें हुँ। इसमें इंटरव्यू वगैरह भी होगा, डेमो इंटरव्यू ये सब भी लेंगे वो लोग? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है साफ-साफ कि जितनी भी शिक्षक भर्तियाँ आगे होंगी, उनमें इंटरव्यू डेमो कराया जाए। जी, अनिवार्य रूप से उसमें कहा गया है जी, कराने के लिए। जी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तो कहा गया है, लेकिन जी, अभी तक गवर्नमेंट ने अपनी नियमावली में इस चीज़ को शामिल नहीं किया है। नहीं किया है, राइट। तो नियमावली में शामिल करना, वो तो एक दिन लेटर जारी कर देंगे, उस दिन से हो जाएगा। जी, 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 अब हम आप कैसे जानें कि वो उनकी मंशा क्या है, उनकी सोच क्या है, वो करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। जी, तो अब हम या तो फिर उनके लेटर का इंतज़ार करें और समय बिताएँ, या फिर जी। हमारे हाथ में जो है वो ये है कि हम अपनी जो है प्रिपरेशन हुँ, थोड़ी बहुत डेली हुँ, करते हुँ, रहें। हुँ, कराते हैं तो भी अच्छा, नहीं कराते हैं तो हुँ, भी अच्छा। हुँ, 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 हुँ। तो इसलिए हम हमेशा हर कोशिश करते रहते हैं कि इंटरव्यू, डेमो की जी, तैयारी जी, करते रहें। जी, मेंटली प्रिपेयर रहेंगे जी, तो अच्छा होगा। जी, अचानक से जी, कोई चीज़ सामने आएगा और समय नहीं रहेगा तो फिर उस जी, समय हम जो है जी, डिस्टर्ब जी। हो जाएँगे। तो बिल्कुल होगा, ठीक है। नहीं होगा 100% कन्फर्म नहीं है, क्योंकि नियमावली में जी, अभी तक शामिल नहीं किया गया है। जी, लेकिन हम ये मान कर के चलें 50% कि हो सकता जी, है हो, इसलिए हम जी, अपनी तैयारी पहले से रखें। ओके। तो 2011 वाले हैं ये, या फिर इसके बाद एक भर्ती आई थी पीटीसी की 12,460, या अभी 68 या 569,000, जो भी हुँ, लोग पुराने बचे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई छूट जाएगा, सब में उनके पुराने मैटर सब कोई लेना-देना नहीं है, सब राष्ट्रीय जी, शिक्षा नीति के तहत हो जाएँगे। ओके, हुँ, हुँ। ठीक। और ये मतलब मान के चलें कि हमें इस साल मिलेगी पोस्टिंग जहाँ पे भी? आप 99% मान चलिए कि इसी साल हो जाएगा, क्योंकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत सारे पॉइंट्स रखे गए हैं, गवर्नमेंट को करने हैं, उनका लक्ष्य जो है वो 2022 है। उसमें साफ-साफ जी। 2022 का ज़िक्र किया गया है। ओके, क्योंकि और पिछले 9-10 महीने से ना महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे सुनते 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 यहाँ तक, तो अब लग रहा है कि हो जाए, तब जब तक चीज सामने ना आ जाए तो अब वो एक डर सा बैठा हुआ है मन में कि हो जाए तब देखिए, जा है, सही है। कोई भी चीज़ गवर्नमेंट या कोई व्यक्ति कब करेगा ये वही जानता है। बिल्कुल वो बात तो आपकी सही तो है। दूसरे व्यक्ति को देख कर के कोई तीसरा व्यक्ति जो है उसके प्रेडिक्शन नहीं कर सकता 100%। हाँ, एक बिल्कुल। अनुमान बताया जा सकता है, हो सकता है कि इस समय ये चीज़ हो, या ये चीज़ होते दिख रहा है तो हो सकता है इस समय हो। लेकिन लेकिन काफ़ी। सर इन दिनों में हलचल काफी तेज दिख रही है, जो न्यूज़पेपर वगैरह में या वैसे भी जो मैं देखती हूँ आ रहा है। हुँ, अभी आदित्य योगी आदित्यनाथ जी ने भी डिक्लेयर किया है कि चूँकि 5 लाख। हलचल इस वक़्त तेज़ है, क्योंकि अब वो समय आ गया है, जो जी, 2022 का ज़िक्र किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, वो समय अब आधा तो निकल चुका है ये साल, आधा ही जी, बचा जी, है। जी, इसलिए जी। हलचल तेज़ है। अगर मान भी लेते हैं कि मान लेते हैं कि 2022 में किन्हीं कारणों से, वैसे होगा नहीं लेट, महीने 2 हुँ, महीने 3 महीने में शुरू हो जाएगा। मान लेते हैं हुँ, थोड़ा बहुत लेट भी हुआ, तो नए सत्र से तो हर हाल में ये सारी चीज़ें होनी ही हैं, तो थोड़ा हुँ, 1-2 महीना और आगे पीछे, लेकिन अभी होना आजकल कन्फर्म मीटिंग्स, है। जी, मीटिंग्स का दौर भी बहुत चल रहा है, शिक्षा विभाग में बहुत मीटिंग्स वो मीटिंग्स तो हो रही हैं। देखिए, मीटिंग्स तो होते रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो इन इन दिनों चीज़ों कुछ को ज़्यादा लेकर ही चल। हो रही हैं, जो सुनने में आ रहा है मुझे भी, कहीं-कहीं से पता तो चलती है अभी हमने इधर-उधर। बताया ना कि ये चीज़ें होने जा रही हैं, पूरी तैयारी जी, हो चुकी है, इसलिए जो है ज़्यादा चर्चा में है हर चीज़। जी, 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 जी। तो तो और जितने भी इन लोग कोर्ट कचहरी, कहीं अभी भी बहुत सारे लोग हैं, जो जी, कि जिनको लगता था कि नहीं हम कोर्ट जाएँगे तो हमारा काम हो जाएगा। जो लोग जी, कोर्ट जी, वगैरह गए थे, तो गवर्नमेंट जो है, वहाँ जो कोई मैटर 2 साल से, कोई मैटर 5 साल से, कोई 10 साल से, 15 साल से पेंडिंग था, तो जी, अभी उन सब पर कुछ न कुछ जजमेंट भी तेज़ी से आने शुरू हो गए हैं। कारण क्या है कि जब तक गवर्नमेंट को नहीं करना था, तो उन मैटर्स को वहाँ पर जो है पेंडिंग रखी थी। जी, अब उसमें आगे बढ़ना है, तो कोई मैटर जब तक कोर्ट में रहेगा, तो गवर्नमेंट अपने से आगे नहीं बढ़ सकती है। जी, 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 इसलिए उन मैटर्स में वहाँ से जजमेंट भी फाइनल कराया जा रहा है। जी। तो पूरी तैयारी हो चुकी है, अब आप जो है कहीं भटक ना जाइएगा, इधर ध्यान जी, रखिए। नहीं बिल्कुल, अब तो मैं यूट्यूब बिल्कुल पर, कंटिन्यूअस। हाँ, यूट्यूब पर भी जो भी चर्चा होती जी, रहती है, वो हम डालते रहते हैं, और उसके बाद ग्रुप्स बने हुए हैं बहुत सारे, उनमें जी, भी सब कुछ शेयर किया जाता है। अगर आप ग्रुप में नहीं हैं, तो ग्रुप जॉइन कर लीजिए और जी, इन्फॉर्मेशन लेते रहिए। व्हाट्सएप पर भी ग्रुप है, फेसबुक, टेलीग्राम पर भी है। जी, जी। अगर आप व्हाट्सएप पर नहीं हैं, तो जिस नंबर आपने कॉल किया है, इसी पर हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको लिंक सेंड कर देंगे। मेरा यही नंबर है व्हाट्सएप का सर, जिस तो नंबर से मैं बात कर रही हूँ उसी पे मेरा व्हाट्सएप हाँ, है। तो आप हमारे नंबर पर जी, अपना नाम या हाय हेलो कुछ लिख कर के भेज दीजिएगा, हम जी, आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे, उस लिंक जी, से आप ग्रुप जॉइन कर लीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है? ठीक है।
ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम।